विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड, ये है कंपनी जो कल से अपना आईपीओ खोलेगी। 1986 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत पार्टनरशिप फर्म के तौर पर, और केंद्र और राज्य सरकार और बाकी दूसरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन का काम करती है। देश के 9 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कंपनी का कामकाज है। खास तौर से 4 कैटेगरी में कामकाज करती है कंपनी। वाटर सप्लाई, रेलवे, रोड और सिंचाई नेटवर्क के प्रोजेक्ट्स लेती है। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। एक तो हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोहर पुंगलिया साहब, जो कि अपनी एजुकेशन पूरा करने के बाद से लगातार इस कंपनी के साथ जुड़े हैं। कंस्ट्रक्शन और ईपीसी बिजनेस में 3 दशकों से ज़्यादा का उनका गहरा अनुभव है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। और दूसरे हमारे साथ सीएफओ साहब हैं सरफराज अहमद साहब, जिन्होंने अजमेर से आपने महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए कॉमर्स में, उसके बाद सी इंस्टीट्यूट के फेलो मेंबर्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। फाइनेंस और अकाउंटिंग में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव सरफराज अहमद साहब का है, और फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर कंपनी के साथ शुरुआत से ही वो जुड़े हुए हैं, और 2023 से कंपनी के साथ आप परमानेंटली जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सरफराज जी। सबसे पहले पुंगलिया साहब शुरुआत आप करें सर। कंपनी का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरा खाली जो आपके प्रोमोटर उन्हीं के नाम पे रखा, आगे पीछे कुछ भी नहीं है। शुरू से यही नाम है, कुछ बदलाव हुआ है और पीछे सोच क्या है सर? सर शुरू से ही यही नाम है जी सर। जब ये हमारी फर्म चालू हुई थी जी, मैसेज विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, उसके उस समय ये नाम था मैसेज विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया जी सर। ये मेरे पिताजी रामजीवन जी पुंगलिया और विष्णु प्रकाश जी दोनों ने ये फर्म चालू किया था। ओके। तब इन्होंने ऐसा नाम रख दिया कि विष्णु प्रकाश आर, मेरे पिताजी का नाम करके विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया रख दिया था सर। अच्छा, तो तब से वही नाम चल रहा है। जी सर। बहुत बढ़िया। फिर बाद में लिमिटेड होने के बाद में लिमिटेड आगे खाली लिमिटेड लगा दिया है। जी सर। बहुत बढ़िया। अच्छा बताएं सर पुंगलिया साहब की आपकी कंपनी करती क्या है, क्या मेन बिजनेस मॉडल क्या है आपका? सर हमारा जो 86 से जो हम लोग ये काम कर रहे हैं सर, वाटर सप्लाई मेजर जो हमारा जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है, जिसमें वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं सर। इसके साथ के अंदर अब हम लोगों ने रेलवे के अंदर भी काफ़ी फोकस किया है, और रोड वर्क के भी हम लोग काम कर रहे हैं, और एजुकेशन के भी हम कुछ काम कर रहे हैं सर। ओके सर अभी जैसे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का भी ज़्यादा फोकस है इंफ्रा के अंदर, तो हम लोग भी इसके साथ साथ में भारत सरकार की जो पेन है इंडिया, उसके बेस पे हम लोग भी हम काम कर रहे हैं। तो सर ऐसे तो इंफ्रा का काम करने वाली तो 50 कंपनियां हैं, मतलब बहुत सारी है, तो आपकी कंपनी में क्या खास बात है? आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ कहाँ है? सर हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे जो प्रमोटर ग्रुप के 13 मेंबर हैं जो हम इस कंपनी में जुड़े हुए हैं। और दूसरा एक और हमारी इस ग्रोथ का रीजन है सर, आज की तारीख में हम 3 जनरेशन के साथ में इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं सर। अच्छा, 1984 से 3 जनरेशन हो गए। हाँ, अभी एट प्रेजेंट में अभी 3 जनरेशन हमारे साथ में काम कर रही है सर। मेरे अंकल भी है, हम लोग हैं, और मेरे बच्चे भी 2 इस लाइन में आ गए जो इंजीनियरिंग करके भी इस लाइन में आए हैं सर। तो पुंगलिया साहब ये बताइए कि सारा का सारा काम, जो भी ऑर्डर्स आपको मिलते हैं, आप खुद करते हैं या सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी करते हैं? सर मैक्सिमम काम हम खुद ही करते हैं सर। अच्छा। क्योंकि इसमें कुछ जो लेबर पार्ट होता है या कुछ मटेरियल पार्ट होता है वो हम सब कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, बाकी मैक्सिमम हम इन हाउस हम खुद काम करते हैं सर। ओके। 309 करोड़ का इशू है सरफराज साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। यस सर। ये पैसा कैसे इस्तेमाल होगा सर? सर 309 करोड़ के इशू में से 62 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए किया जाएगा सर। अच्छा। 150 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए है, रिमेनिंग अमाउंट जनरल पर्पस के लिए है सर, अप टू 25% ऑफ द इशू सर। तो 62 करोड़ एक तरह से आप कैपेक्स वगैरह हम मान सकते हैं कि आप कुछ इक्विपमेंट्स खरीदेंगे जो काम में लेते हैं? यस सर। ओके। और बाकी सारा आपका वर्किंग कैपिटल में, तो वर्किंग कैपिटल में पैसा ज़्यादा लगता है आपका? सर बिल्कुल, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है सर ये, और किसी भी जैसे 51 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम वर्किंग कैपिटल 15 से 20% की रिक्वायरमेंट तो रहती है सर। तो यस सर। जी सरफराज जी, जो मैं देख रहा था पिछले 3 साल के आपके जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं, यस सर, रेवेन्यू में अच्छी बढ़त हुई है, 485 करोड़ से आप लगभग 1168 करोड़ पे पहुंच गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ा है, मुनाफे में भी अच्छी ग्रोथ दिखी है। तो ये 3 साल की ग्रोथ का तो नंबर हमारे पास में है। थोड़ा पुराना बताएं कि किस तरह की ग्रोथ रही है कंपनी की पिछले 8-10 सालों के, या जो भी नंबर आप बताएं। सर लास्ट 10 ईयर से जो कंपनी की ग्रोथ है, ऑन एन एवरेज हर साल ग्रेजुअल और सस्टेनेबल ग्रोथ की है कंपनी ने, करीब 18 से 20% की ग्रोथ रही है सर कंपनी की। ओके। और अगर 5 साल की बात करते हैं तो 27% की ग्रोथ है सर, और जिसमें तो कोविड पीरियड भी चल रहा था आपको पता है, तो उसमें फिर भी उसको सस्टेन करके रखा कंपनी ने, और अगर कोविड नहीं होता तो मे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं सर उससे ज़्यादा ही रहता। चलिए बढ़िया।
पुंगले साहब, जो मैं देख रहा था आपके डेटा में, ज़्यादातर आपका बिजनेस राजस्थान से है, बराबर है? करीबन करीबन कितना परसेंट है राजस्थान से? 67, मतलब लगभग 2/3 आपका बिजनेस राजस्थान से आता है। कोई खास वजह है कि राजस्थान से बिजनेस आता है, और आगे चलते हुए क्या यही परसेंटेज रहने वाला है, कुछ बदलाव होगा इसमें? सर, जो मैं फैक्ट बताऊं सर, हम राजस्थान में एक बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में एक दोरीमना गांव था, वहाँ से हम लोग इस बिजनेस को शुरू किया था 86 में। ओके। धीरे धीरे हम लोग पश्चिमी राजस्थान, फिर हमने पूरे राजस्थान के अंदर काम किया। उसके बाद में हम गुजरात के अंदर आए, पड़ोसी राज्य के वहाँ पे आए, फिर धीरे धीरे करते MP, UP, इवन तक अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट में आसाम, मणिपुर तक हम लोग काम कर रहे हैं सर। अच्छा। धीरे धीरे हमारी भी ग्रोथ है जो आगे आगे बढ़ेगी, साउथ में भी जाएंगे। अच्छा। मतलब अभी ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बता सकता, मगर हमारी जो अभी पैन इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब स्टेट गवर्नमेंट का जो इंफ्रा पे जोर है, तो धीरे धीरे हमारी भी ग्रोथ बढ़ेगी और हम अग्रेसिव होके आगे, मतलब अग्रेसिव तो नहीं होंगे, पर मतलब हमारे हिसाब से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अग्रेसिव तो आप होना चाहते हैं, आपको लैंड मैनेजर ने मना किया होगा कि मत बोलना अग्रेसिव होंगे। अग्रेसिव ज़्यादा होना भी खराब है, हम हमारी ग्रोथ को देखते हुए हम करना चाहते हैं सर। नहीं, ठीक बात है। अच्छा, पुगले सर, एक और चीज़, अभी लगभग आपका सारा 99% रेवेन्यू गवर्नमेंट से आ रहा है? हाँ सर, है ना? तो आगे भी मतलब ज़्यादा आपका फोकस गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे ही है, या आप प्राइवेट सेक्टर से भी ऑर्डर लेने की तैयारी? सर, हमारा फोकस अभी अपने गवर्नमेंट से रहेगा सर मैक्सिमम, क्योंकि सब जगह स्टेट और सेंट्रल दोनों जगह वर्क है, और अभी जो स्थिति है, अभी हमारे पास जो वर्क इन हैंड है, उस हिसाब से भी अभी हमारे पास 2 साल का काम ऑलरेडी है, और आगे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आ रहे हैं, उस हिसाब से आगे ग्रोथ रहेगी, तो हम इसी में जाएंगे अभी तो। नहीं, लेकिन आपने वर्क इन हैंड की बात की, तो आपका 2022 में जो आपकी ऑर्डर बुक थी 3800 करोड़ के आसपास की थी जी। 2023 में जो मेरे पास नंबर है 3500 करोड़ का, थोड़ी सी कम हुई है। क्या वजह है ऑर्डर्स कम हुए आपके? साल दर साल उल्टा बढ़ने चाहिए, अभी तो काम बहुत है सर। सर, हमने क्या हुआ कि पिछले साल में हमारे पास कुछ ऑर्डर ज़्यादा आ गए थे। अच्छा। तो ऑर्डर ज़्यादा आने के बाद में हमने थोड़ा स्लो किया। 6 महीने हमने टेंडरिंग बहुत कम पार्टिसिपेट किया। कारण क्या कि ज़्यादा हमारा पहले पुराना काम हो जाए, उसके बाद हम करें। अच्छा। अब वापस टेंडर होने लगे हैं, तो हमारी भी आगे धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ जाएगी, और आगे टेंडर भी हो रहे हैं सर। तो सर्वराज जी, जो पुंगलिया साहब कह रहे हो, ये कि काम की कमी नहीं है, एग्जीक्यूशन भी तो करना है टाइम से। यस सर, बिल्कुल कंपनी उसी प्लान से चलती है। जैसे कि सर ने बताया अभी कि इनिशियली जब कोविड पीरियड की वजह से कुछ एग्जाम्पशन मिले थे EMD वगैरह में, उसमें टेंडरिंग अच्छे से कर पाए, और जो बिडिंग किया उसमें से टेंडर्स मिले, तो इमीडिएट कंपनी ने अपना लेवल देखते हुए उसको वहीं पे स्लो डाउन किया, और वापस अब बिडिंग प्रोसेस फुल पे है सर। तो एक और मैं आपसे मार्जिन्स पे राय लेना चाहता हूँ। 9.25% से आपके मार्जिन्स बढ़कर 13.25% हो गए 2 साल में, अच्छी ग्रोथ हुई है। लेकिन इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ इसमें काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन आपकी इन्वेंट्री में जो चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए, उसकी वजह से ये सस्टेनेबल है। और ये इन्वेंट्री चेंजेस का क्या आपका बिजनेस मॉडल उसी तरह से कि हर बार रहेगा? बिल्कुल सर, हमारे स्पेसिफिक कंपनी का ये पॉलिसी है कि सर हम अनबिल्ड रेवेन्यू बुक नहीं करते, अनलाइक अदर्स जो करते हैं। तो अभी हमारा क्या है, जो भी काम हम कर लेते हैं, क्लाइंट सर्टिफाई करता है, उसके बाद उसका रेवेन्यू बुकिंग चलता है सर। नहीं, मतलब समझा नहीं सर, उसकी वजह से इन्वेंट्री डेज थोड़ा सा 90 डेज के आसपास रहता है सर। अच्छा, मतलब आपने काम करके दे दिया और क्लाइंट ने बोल दिया हाँ काम परफेक्ट है, कंप्लीट है, वो मेजरमेंट उसके बाद ही रेवेन्यू बुकिंग। अच्छा, उसके बाद ही करते हैं? उसके बाद हम बिल बुक करते हैं। मतलब जब तक कि सामने वाला सर्टिफाई नहीं करेगा हाँ मेरी सेटिस्फेक्शन से काम हो गया, तब तक आप उसको रेवेन्यू में नहीं हाँ, रेवेन्यू में नहीं करते, तब तक वो इन्वेंट्री में रहता है सर। और अच्छा, एक चीज़ जो पुंगले साहब आपने कहा कि भाई हमने ऑर्डर स्लो डाउन किया थोड़ा सा ताकि हम एग्जीक्यूशन कर पाएँ, तो अब जैसे काम तो बहुत है, इंफ्रा में बहुत सारा काम मिल रहा है, तो एग्जीक्यूशन करने के लिए कंपनी अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ा रही, क्या करिए अब, कैसे करेंगे, ग्रोथ कहाँ से आएगी फिर? सर, अभी हम कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अब हम IPO में आए हैं सर। तो इससे हमारी कैपिटल बढ़ेगी, तो कुछ हमारी भी अपना वर्किंग और इसमें टेंडर लेने की क्षमता और बढ़ेगी, जिससे हम लोग आगे थोड़ा और काम करेंगे। कारण क्या है सर, हमारे जो इसमें तो पार्टिसिपेट होता है, मतलब होते हैं सर, तो उसकी भी एलिजिबिलिटी काउंट होती है सर। ओके। तो हमारी जैसे कंपनी की एलिजिबिलिटी बढ़ती है, तो फिर हमको आगे काम में अच्छा मिलता है, नेटवर्क अच्छी होती है, तो काम मिलने में भी आसानी रहती है सर। ठीक बात है। अच्छा, मैक्सिमम रेवेन्यू आपका आ रहा है वाटर प्रोजेक्ट से? जी सर, मेरे ख्याल से 86-87% है, 70 के आसपास, 70% के आसपास, 77% के आसपास। तो अभी फोकस आप किस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं वाटर से दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ, ये बताइए। सर
वाटर के अंदर तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, क्योंकि ये हमारे मतलब पूरा एक एक चीज देखी हुई है। अब हमारा जैसे रेलवे के अंदर है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रेलवे के अंदर ज्यादा फोकस है, तो हम लोग रेलवे के अंदर भी काफी आगे बढ़ रहे हैं। रेलवे के अंदर भी हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं सर। ओके, रेलवे में अब दूसरा बड़ा फोकस, रेलवे में बड़े ऑर्डर्स इशू हो रहे हैं? जी सर, अभी काफ़ी हो रहा है सर। अभी हमारे को भी उदयपुर का एक रेलवे स्टेशन का काम मिला, 300 करोड़ का है सर, जिसको पिछले 1.5 महीने प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था। तो ऐसे भी अभी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे अनाउंस कर रखा बजट में। जी सरफराज जी, करीबन 3500 करोड़ की ऑर्डर बुक आपकी मार्च में थी, राइट? Yes, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, एक अंदाज दे पाएँ तो? मैं जस्ट ये समझना चाहता हूँ कि क्या ऑर्डर साइज पर आप काम कर रहे हैं, मतलब ऑन एवरेज ऑर्डर साइज क्या है आपकी? एवरेज ऑर्डर साइज हमारा 100 करोड़ का रहता है सर, 100 के आसपास रहता है एवरेज अगर पकड़ के चले। ओके, तो ऐसे 100 करोड़ के फंगले सब छोटे छोटे ऑर्डर में प्रॉफिट अच्छा बन जाता है? क्योंकि जनरली जो हम समझते हैं कि इंफ्रा में जितना बड़ा ऑर्डर हो उतनी बड़ी कमाई या मार्जिन होने के चांस बेहतर रहते हैं, या फिर छोटे में ज़्यादा मार्जिन होते हैं? सर बड़े में ज़्यादा रहते हैं सर, बड़े में ज़्यादा। अब हमारा भी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ गई सर। अब हमने भी वाटर सप्लाई में 500 करोड़ तक के सिंगल ऑर्डर हम लोगों ने लिए हैं सर, तो इसमें अब हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है। चलिए बढ़िया है। तो तैयारी है आपकी आईपीओ लाने की? जी सर, कल खुल रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर। आपकी जो कंपनी की परफॉर्मेंस, वैसे आपके आईपीओ को भी रेस्पॉन्स अच्छा मिले, हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपने स्टूडियो में आए और आपने समय दिया और आईपीओ पर पूरी विस्तार से बातचीत की। तो